इजरायल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान पर कर रहे हैं जबरदस्त बमबारी। इन हमलों के बीच ईरान में फंस गया है झांसी का एक परिवार। सैयद नकी अस्करी 12 साल पहले धार्मिक पढ़ाई करने के लिए गए थे वहां। बाद में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी ले गए अपने साथ। युद्ध के बाद से परिवार से टूट गया है संपर्क। इंटरनेट बंद होने की वजह से नहीं हो पा रही है बात, जिससे झांसी में रह रहे चाचा और भाभी हैं चिंतित। चाचा ने कहा है कि हम लोगों को हो रही है भतीजे और उनके परिवार की चिंता। केंद्र सरकार से उनको सुरक्षित भारत बुलाने की लगाई गुहार। परिवार ने कहा कि हम लोगों को खामेनेई की मौत का है बहुत दुख। पूरी दुनिया देख रही है इजरायल और अमेरिका की तानाशाही। अगर हमें लड़ने भेज दे सरकार तो हम ईरान की तरफ से युद्ध करने के लिए हैं तैयार। झांसी पुलिस लाइन के पीछे घरेला लाइन के पास रहता है सैयद नकी अस्करी का परिवार। ललितपुर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में हुई संपन्न। बैठक में सदस्यों ने सड़क, बिजली, किसानों की समस्याओं के साथ साथ पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को बनाया प्रमुख मुद्दा। जिला पंचायत सदस्यों ने जताया विरोध कि आकस्मिक मृत्यु के मामलों में परिजनों को दोपहर 2 बजे तक डॉक्टरों का करना पड़ता है इंतजार। इस समस्या के समाधान की है गई मांग। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिया आश्वासन कि अब पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे मौजूद। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम की अनुमति के लिए अधिकारियों या नेताओं की सिफारिश की नहीं होगी आवश्यकता, बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं देंगे अनुमति। जालौन की मौधोगढ़ नगर की सब्जी मंडी में रविवार दोपहर कुछ लोगों के बीच हो गई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग आपस में हाथापाई करते आ रहे हैं नजर। मारपीट होते देख मंडी में मौजूद अन्य लोग इधर उधर भागते दे रहे हैं दिखाई, जिससे मंडी में मच गई अफरा तफरी। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लिपिक रघुवीर सिंह तोमर को 35 वर्ष की बेदाग सेवा के बाद अनोखे अंदाज में दी गई विदाई। उन्हें घोड़ी पर बैठाकर ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल के साथ किया गया विदा। किसी उत्सव से कम नहीं था यह समारोह। सामान्य सेवानिवृत्त कार्यक्रमों से अलग नजर आई है विदाई। किसी बड़े जश्न या विवाह समारोह जैसा दिख रहा था पूरा माहौल। कार्यालय के सहकर्मियों ने डीजे की धुन, ढोल नगाड़ों और गुलाल के साथ वातावरण को बना दिया उत्सव में। इस अवसर पर सेवानिवृत्त रघुवीर सिंह तोमर दिखाई दिए भावुक। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का है सबसे अनमोल क्षण। झांसी के ककरवई क्षेत्र में शौच के लिए गांव के बाहर गए एक व्यक्ति पर जंगली सियार ने कर दिया हमला। इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल की आलमपुरा निवासी 35 वर्षीय प्रदीप पुत्र कौशल किशोर के रूप में हुई है पहचान। प्रदीप वर्तमान में ग्राम प्रतापपुरा स्थित बालू घाट पर हैं कार्यरत। बताया गया कि सुबह गाँव के बाहर शौच के लिए गए थे वे, तभी झाड़ियों से निकले एक जंगली सियार ने उन पर कर दिया हमला। हमले में प्रदीप के शरीर पर विभिन्न हिस्सों में आई हैं चोटें, जिनका चल रहा है इलाज। हमीरपुर जिले के बिगहना गांव में मुस्लिम युवक के साथ रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से उसका किया गया अंतिम संस्कार। बिवार थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां रहने वाली 21 वर्षीय फातिमा पत्नी मुर्तजा उर्फ रज्जू ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। शुरुआती जांच में सास बहू के बीच आए दिन होने वाले विवाद को बताया गया है मौत की वजह। जांच के दौरान तब पलट गया मामला जब आधार कार्ड से मृतका की हिंदू युवती के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांदा के मरका थाना क्षेत्र में एक मां द्वारा अपनी 5 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में फेंके जाने की घटना के 36 घंटे बाद भी मासूम का नहीं चल सका है कोई पता। मरका असोधर पुल पर हुई थी यह घटना। रविवार सुबह से एसडीआरएफ की 11 सदस्यीय टीम और स्थानीय गोताखोरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नदी में जाल और कांचा डालकर चलाया सघन तलाशी अभियान। हालांकि खबर लिखे जाने तक बच्ची का शव नहीं हो सका है बरामद। नदी की तेज धारा के कारण तलाशी अभियान में आ रही हैं दिक्कतें। पुलिस के अनुसार उसरा गांव निवासी 25 वर्षीय रूबीना बीते 5 वर्षों से रह रही थी अपने मायके में। शुक्रवार दोपहर उसका अपनी मां से हो गया था विवाद। इसके बाद बाल कटवाने के बहाने अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को लेकर निकली बाहर और मरका आसोथर पुल पर ले जाकर उसे फेंक दिया यमुना नदी में। प्रशासन द्वारा बच्ची को ढूंढने का लगातार किया जा रहा है प्रयास। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में लग गई भीषण आग। कौच रोड स्थित मधुवन विला के पास हुई है घटना। दुकान का सारा सामान इसमें जलकर हो गया राख। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि इस घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले के कोडीला थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर एक किसान की कर दी गई हत्या। खेत की बाड़ लगाने को लेकर हुए विवाद में किसान के साथ की गई थी मारपीट, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली कि थाना कोडीला के ग्राम मुंडू बरिया चक्र 1-2 में विवाद के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसको तत्काल ले जाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने 55 वर्षीय मनका अहरवार को कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने आरोपी गज्जू अहरवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल।
झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 1 बजे देखने को मिला सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक 69 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से हो गया घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार ग्राम एवनी निवासी लक्ष्मी प्रसाद बाइक से बरुआ माफ से जा रहे थे अपने गांव एवनी। जब भदरवारा और बड़ा गांव के बीच ही पहुंचे थे वह, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पहुंचाया गया मौरानीपुर सीएचसी, जहां उनका चल रहा है इलाज। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलुआ पट्टी गांव में एक 5 साल के बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आरोपी सतीश आदिवासी को नदी पार करते हुए भागने की कोशिश करते किया गया अरेस्ट। बीती शाम डंडे से हमला कर बच्चे की गई थी हत्या। मृतक बच्चे की देवेंद्र के रूप में हुई पहचान, जो भगत सिंह का था पुत्र। घटना के समय गांव के चबूतरे पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था देवेंद्र। इसी दौरान गांव के सतीश आदिवासी ने उस पर डंडों से कर दिया हमला, जिससे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाडूपुरा गांव में एक महिला की झुलसने से हो गई मौत। घटना तब हुई जब अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी 50 वर्षीय मीरा राठौर। इसी दौरान गैस सिलेंडर की नली में रिसाव होने से लग गई आग और मीरा गंभीर रूप से झुलसकर हो गई घायल। मीरा की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग और आग पर पाया काबू। गंभीर रूप से घायल मीरा को ग्रामीणों ने निकाला बाहर और तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर के लिए कर दिया रेफर। वहां ले जाते वक्त उनकी बिगड़ गई हालत और रास्ते में ही मीरा राठौर ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में होली से पहले भक्ति और संगीत का देखने को मिला संगम। दिल्ली के मशहूर बैंड साधु द बैंड ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा बांधा समा की भक्ति में हो उठा मुक्ता काशी मंच का मैदान। सदर विधायक पुत्र परंताप शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। कॉन्सर्ट की शुरुआत होते ही झूम उठे मैदान में मौजूद सैकड़ों लोग। बैंड में प्रमुख गायक मयंक कश्यप और शिवांग शर्मा ने अपने खास अंदाज में आज ब्रिज में होली है रसिया, बगड़ बम बम लहरी, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे और राधिका गोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह जैसे भजनों की दी प्रस्तुति। जैसे ही शुरू हुए भजन वैसे ही अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए लोग और भक्ति में डूबकर करने लगे डांस। विधायक रवि शर्मा भी समर्थकों के साथ जमकर थिरकते आए नजर। उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी पूरे कार्यक्रम में उत्साह के साथ रहे शामिल। मंच के सामने खेली गई फूलों की होली, जिससे पूरी तरह ब्रिज की होली जैसा बन गया माहौल। झांसी में ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन ने बॉयफ्रेंड के घर जाकर विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। दोनों का 4 साल से था अफेयर। चाचा का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर भतीजी से बढ़ाई नजदीकी, फिर ब्लैकमेल करके हड़प लिए पैसे और लगभग 5 लाख रुपए के गहने। भतीजी शनिवार को अपने गहने वापस मांगने आई थी घर, वहां उसने उठा लिया गलत कदम। घर लौटने पर भाभी को घटना की दी जानकारी, तब उसे सीएचसी लेकर गए परिजन। वहां से मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। यहाँ पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। हालांकि चाचा ने विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या करने का लगाया है आरोप। उल्दन थाना क्षेत्र के पचवारा गांव का है पूरा मामला, जहां रहने वाली 22 वर्षीय शबीना के रूप में हुई मृतका की पहचान, जिसका गांव के ही युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के तेंदू अटारा गांव के पास रविवार को अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में चालक रिंकू जाटव समेत 3 लोग हो गए घायल, जो भूसा खाली करके लौट रहे थे वापस। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उनका जारी है इलाज और पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। बांदा पुलिस ने बालू खदान में पोकलैंड चालक की हत्या का कर दिया खुलासा, जहां इस मामले में चालक के हेल्पर को किया गया है गिरफ्तार, जिसने पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर की थी हत्या। बीते 24 फरवरी की रात गिरवा थाना क्षेत्र के कोलावल रायपुर खदान में हुई थी यह घटना। पूछताछ में अभियुक्त मोहित ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक शनि और उसके बीच पूर्व में हुई इस दुर्घटना को लेकर थी पुरानी रंजिश। इसी के चलते योजनाबद्ध तरीके से शनि की हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।